दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में फैक्ट की बरसात होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, दिस वीडियो इज़ माइंड ब्लोइंग ब्रो। फैक्ट नंबर 18, क्या आप जानते हैं कि जो आसमान में बादल होते हैं यानी क्लाउड्स, वे हमें उजला क्यों नज़र आते हैं? इसका कारण यह है कि जो सनलाइट जो हमारे पृथ्वी पर आती है उससे पहले उस पर जो बादल पर जो टकराती है उसका रिफ्लेक्शन हमें वाइट नज़र आता है। मतलब जो उस पर टकराती है सनलाइट्स, उसका जो परावर्तन होता है, इसी के कारण हमें बादल वाइट नज़र आते हैं। फैक्ट नंबर 17, हमारे फेस के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि हमारे पूरे बॉडी पर बाल होते हैं, लेकिन आपके फेस के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वह सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। इसके बढ़ने का कारण यह है कि सर्दियों में ज़्यादा रूखापन होता है और जब यह बाल बढ़ते हैं तो आपके फेस को मॉइस्चराइजेशन को बनाए रखता है। फैक्ट नंबर 16, आपके जो ब्लड है वह समुद्र का पानी खड़ा होता है और आपका जो ब्लड है वह समुद्र के पानी के जितना नमकीन होता है। फैक्ट नंबर 15, हमें जो मच्छर बाइट करती है यानी जो हमें मच्छर काटती है, उनमें से ज़्यादातर काटने वाले मच्छर फीमेल प्रजाति के होते हैं, यानी सिर्फ फीमेल मच्छर ही काटती है, मेल मच्छर हमें नहीं काटती है। फैक्ट नंबर 14, हिप्पोपोटामस जो जल में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वह अपने बेबी को जन्म जल के अंदर ही देती है। वैसे तो आपने बहुत से एनिमल्स देखे होंगे जो जल में रहता है, वह अपने बेबी को जन्म जल से बाहर आकर देता है, लेकिन यह जो है अपने बेबी को जन्म जल के अंदर ही देती है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि जो हमारे आसपास कोई अगरबत्ती जलाता है या फिर ऐसा कोई टेस्टी खाना बनाता है तो हम दूर रहकर भी उसके स्मेल को सूंघ सकते हैं? क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? चलिए आपको हम बताते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जो हम जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस भी वातावरण में रहते हैं, वो जो गैस हम अपने नाक के अंदर खींचते हैं यानी ऑक्सीजन, वो एक पार्टिकल के रूप में रहता है, छोटे छोटे कणों के रूप में रहता है जो हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते। यह पार्टिकल इन्वायरमेंट में मूव करते रहता है और उस स्मेल को हमारी नाकों तक पहुंचाता है। यही कारण है कि जब हम इससे 10 से 20 मीटर की दूरी पर भी रहते हैं तो हमें गंध से स्पष्ट स्मेल आती है। फैक्ट नंबर 12, एक रिसर्च में पता चला है कि जो मधुमक्खियाँ होती है यानी हनी बी, वह एक समुद्र तल से 29,528 फीट तक उड़ान भर सकती है, जो कि एक माउंटेन एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचाई होती है। फैक्ट नंबर 11, प्राचीन काल में इजिप्ट में अगर वहाँ के रहने वाले किसी को भी दांतों में दर्द हो जाता था तो वहाँ पर एक अजीब प्रथा थी कि जिसके भी दांतों में दर्द होता था उसके मुंह में मरे हुए चूहे को डाला जाता था और कहा जाता है कि इससे उसके दांतों का दर्द ठीक हो जाता था। ये थोड़ा सा अजीब सा प्रथाएं होती थी वहाँ पे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। फैक्ट नंबर 10, यूनिवर्सिटी ऑफ वास्कोसिन मेडिसिन सेंटर के अनुसार यह पता चला है कि हम जब रात को सोते हैं तो उस समय जो हमारा ब्रेन सेल्स होता है वह सिकुड़ जाता है। हालांकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। यह इसलिए होता है कि ताकि हम अगली सुबह जब उठें तो हमारा ब्रेन अच्छे से और तेज़ी से काम करे। फैक्ट नंबर 9, आज से 100 मिलियन साल पहले जब धरती पर कोई भी इंसान नहीं था, जब डायनासोर धरती पर होता था, तब कहा जाता है कि चंद्रमा पर एक एक्टिवेट ज्वालामुखी था। फैक्ट नंबर 8, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या आपको पता है कि जीन्स के जो आपके पिछले पॉकेट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे वॉच पॉकेट बोलते हैं। यह पॉकेट घड़ी को रखने के लिए बनाया जाता है, मतलब इस पॉकेट का नाम वॉच पॉकेट कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे घड़ी तो हम लोग हाथ में पहनते हैं, फिर इस पॉकेट में घड़ी कैसे रख सकते हैं? इसके पीछे कहानी यह है कि जब 1879 ईस्वी में पहली बार जीन्स को मार्केट में उतारा गया था तो उस समय जो घड़ी होता था वह हाथ में पहनने वाला नहीं होता था, वह या तो गले में लटकाने वाला या फिर पॉकेट में रखने वाला होता था। तो इसी को देखकर जीन्स के पीछे पॉकेट बनाया गया ताकि उसमें घड़ी रखा जा सके। फैक्ट नंबर 7, बनाना ट्रीज़, इसका आपने हाइट कितना देखा होगा? ज़्यादा से 10 से 12 फीट, लेकिन इसका औसतन हाइट 20 फीट से भी ज़्यादा होता है। फैक्ट नंबर 6, वैसे तो हम सभी को पता है कि इंडिया पर अंग्रेज़ों ने 200 से भी ज़्यादा साल तक यहाँ पे राज किया, लेकिन आपको पता है कि
इंडिया में सबसे पहले आने वाला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। फैक्ट नंबर 5, अमेरिका के फ्लैग को तो आपने देखा ही होगा। आपको बता दें कि अमेरिका के फ्लैग यानी झंडा का डिज़ाइन 12 साल के एक लड़का बॉब हेफ्ट नाम के लड़के ने डिज़ाइन किया था। बॉब ने यह डिज़ाइन अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी ने जब इसका प्रोजेक्ट देखा तो वह इसे इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अमेरिकन फ्लैग घोषित कर दिया। फैक्ट नंबर 4, ड्रिंकर्स जो होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं यानी शराब पीते हैं, उसमें एक बात कॉमन दिखी गई है कि ड्रिंक करने से पहले और ड्रिंक करने के बाद, जो ड्रिंक करने के बाद जो है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, यानी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने सोचा कि हमारे मिल्की वे का वजन कितना होगा? नासा के हर्बल स्पेस टेलीस्कोप ने पता लगाया कि हमारे मिल्की वे का वजन लगभग 1.5 ट्रिलियन सौर द्रव्यमान होता है। फैक्ट नंबर 2, स्नैप साउंड जो होता है फिंगर में ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्नैप साउंड आप सिर्फ मिडिल फिंगर से ही आप निकाल सकते हो, अदरवाइज किसी भी फिंगर से नहीं निकाल सकते हो। इसमें क्या होता है कि मिडिल फिंगर अंगूठे के आधार से ऐसे टच होता है, उसके बाद इसे स्नैप साउंड निकलता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ईस्वी या सन या फिर सिंस इसे कब से लिखा जाता है और इसे हम लोग क्यों लिखते हैं? जैसे हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 ईस्वी। 1947 के बाद हम जो ईस्वी बोले ना, उसी की बात कर रहे हैं। इसका शुरुआत कब से हुआ है? चलिए आपको हम बताते हैं। ईस्वी या फिर सन, इसकी शुरुआत ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से शुरुआत हुई है। उसके पहले जो लिखा जाता था सिर्फ ईसा होता था। जैसे पहले लिखा जाता था 483 ईसा पूर्व, सिर्फ यही लिखा जाता था। और अब जो लिखा जाता है जैसे 1947 ईस्वी या फिर 1952 ईस्वी, ऐसे लिखा जाता है। दोस्तों, अगर हमारी इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।